आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल एरिक से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर गौर। सेंटकॉम और पाक फौज के दरमियान दिफाई तरबियत और राब्ते बढ़ाने का जायजा लिया गया। आर्मी चीफ ने सेंटकॉम जॉइंट ऑपरेशन सेंटर्स का भी दौरा किया। ISPR। पाकिस्तान में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तानी सियासी जमातों से मुतल्लिक कोई पोजीशन नहीं। अवाम के मुंतखब करदा सियासी जमातों के रहनुमाओं से बात करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान अमरीका का एक बड़ा नॉन नेटो इत्तेहादी और नेटो पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ इलाकाई इस्लामती दिफाई ताउन पर शराकत के मुंतज़िर हैं। बानी PTI और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत कुछ देर बाद। इलेक्शन कमीशन बानी PTI और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्मायत करेगा। बानी PTI की बहनें अडयाला जेल पहुंच गईं। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात में ताखीर करने की एक और दरखास्त मुस्तरद कर दी। आम इंतखाबात की तारीख आने से मुल्क में थोड़ा इस्तेहकाम आया है। क्या आप मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहते? आम इंतखाबात की तारीख आना कोई मामूली बात नहीं। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। इलेक्शन प्रोग्राम जारी हो चुका, अब कुछ नहीं हो सकता। इनफरादी दरखास्तों पर फैसला देने लग गए तो इलेक्शन अमल मुतासिर होगा। इलेक्शन को किसी सूरत डीरेल नहीं होने देंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह किसी को इलेक्शन ताखीर का शिकार करने की इजाज़त नहीं देंगे। जस्टिस अथर मिनल्लाह के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने बलोचिस्तान के हल्का PP 12 में हल्का बंदी से मुतल्लिक नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद इंतखाबी हल्का बंदियां तब्दील नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में मुल्क के मुख्तलिफ अजला की हल्का बंदियां चैलेंज करने के केसेस की समाअत। अगर आबादी बढ़ी है तो नशिस्तें कम कैसे की जा सकती हैं? इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से इस नुक्ते पर दलाइल तलब कर लिए। सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता रोज के फैसले के बाद हमारे हाथ बांधे गए। हमारे पास वक्त तो नहीं, मगर मैं ऐसा फैसला दूंगा जो मुस्तकबिल में काम आएगा। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए कि वैसे तो हर 10 साल बाद मरदमशुमारी होनी चाहिए, मगर यहाँ ऐसा नहीं होता। इलेक्शन कमीशन के पास ऐसा कोई इख्तियार नहीं कि आबादी बढ़ने पर नशिस्तें कम करे। आम इंतखाबात के शेड्यूल पर अमल दरामद का आगाज। मुल्क भर के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने पब्लिक नोटिस जारी कर दिए। आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर्स से आज हासिल किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी की वसूली का आगाज कल से होगा। इलेक्शन कमीशन का उम्मीदवारों के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने से मुतालिक हिदायतनामा। कौमी असम्बली के उम्मीदवार की फीस 30,000, सूबाई असम्बली के लिए 20,000 नाकाबिले वापसी है। कागजात नामजदगी के साथ तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा के शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा कॉपी मुंसलिक करें। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवार की अहलियत के मयार से मुतालिक कवायद जारी कर दिए। उम्मीदवार पाकिस्तान का शहरी और 25 साल से कम उम्र ना हो। कौमी असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार पाकिस्तान में किसी भी जगह का वोटर हो। सूबाई असम्बली की नशिस्त के लिए उम्मीदवार मुतल्लिका सूबे का उम्मीदवार हो। खवातीन और गैर मुस्लिम नशिस्तों के तजवीज़ और तायद कुनिंदगान का मुतल्लिका सूबे का वोटर होना लाजिम है। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन समाअत करेगा। गुज़श्ता रोज की समाअत में वकील PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के दायरा कार पर एतराज़ उठाया था। इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन रेगुलेटर है, ट्रिब्यूनल नहीं। इलेक्शन कमीशन ने 20 दिन के अंदर इंतखाबात का हुक्म दिया था। जब बिला मुकाबला इंतखाब हो तो वोटिंग की जरूरत नहीं होती। बिला मुकाबला इंतखाबात कोई गैर कानूनी काम नहीं। बैरिस्टर अली जफर के दलाइल। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तें खारिज करने की इस्तदा की गई थी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को 21 दिसंबर तक हतमी फैसला जारी करने से रोक दिया। जस्टिस अतीक शाह और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला की PTI के इलेक्शन कमीशन के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत।
निगरान वुज़रा के इलेक्शन पर असरअंदाज होने का मामला। इलेक्शन कमीशन में अहद चीमा और फवाद हसन फवाद को हटाने से मुतल्लिक केस की समाअत आज होगी। अहद चीमा और फवाद हसन फवाद माजी की हुकूमत का हिस्सा रहे। इन वुज़रा के निगरान हुकूमत में होने के बायस इंतखाबात की शफाफियत मुमकिन नहीं। दरखास्त में मौक़िफ़। टेररिज्म को जिस अंदाज में, जिस हिम्मत से, जिस हिकमत से इस बरादरी ने उसका सामना किया, शायद कोई और होता तो ना कर पाता। अमन होगा तो अदब पैदा होगा, जंग में अदब पैदा नहीं हो सकता। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खूनी दौर भी आया, लेकिन ये रेजिलियंस भी शायद हज़ारा बरादरी की थी। हमारे अंदर भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। इनका मुकाबला उसी वक्त किया जा सकता है जब हम और आप इकट्ठे हों। बलूचिस्तान का असल ख़जाना इसके लोग और लोगों की तहजीब है। बलूचिस्तान का असल हुस्न वो बलोची अक़दार हैं जो यहाँ आंखें खोलने वाले बलोच को गयूर, वफा शुआर, अक्ल व दानिश का मतलाशी, इज़्ज़त व एहतराम का दाई और तरक्की पसंद बनाती हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फतहयाब होंगे। दहशतगर्दी का मुकाबला इकट्ठे होकर किया जा सकता है। दुश्मन एक है, हमारे अंदर तफरीक नहीं होनी चाहिए। अमन होगा तो ही माशरा तरक्की करेगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक खूनी दौर आया। हज़ारा बरादरी ने दहशतगर्दी का हिम्मत और हिकमत से सामना किया। बलोचिस्तान का असल खजाना इसकी तहजीब और सकाफत है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोयटा में तकरीब से खिताब। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का इंतखाब। मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। चिन्योट, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह और झंग के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए जाएंगे। चारों अजला से कौमी असम्बली की 18 और पंजाब असम्बली की 38 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के नामों पर हतमी गौर किया जाएगा। इलेक्शन में नहीं लड़ रहा हूँ। नवासी साहब ना रब्ता किया है, ना कोई ज़रूरत है। जरा अगर इन अदालतों में देखें कि होता क्या है। ये निज़ाम होगा तो आपका मुल्क नहीं चलेगा। जब ये यहाँ से 14, 15, 20 साल बरी होंगे तो आप सब कहेंगे कि इंसाफ मिल गया। इस नाइंसाफ़ी का हिसाब कौन देगा? इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूंगा, ना नवाज शरीफ ने राब्ता किया, ना इसकी जरूरत है। ये निज़ाम होगा तो मुल्क नहीं चलेगा। जिस लेवल प्लेइंग फील्ड से PTI को इक़्तिदार मिला, आज वही हालात हैं। नैब के नाम नेहाद केस को 5वां साल हो गया। जब बरी हो जाएंगे तो कहा जाएगा कि इंसाफ हो गया। इस नाइंसाफी का हिसाब कौन देगा? साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। नई पार्टी बनाने या नून लीग छोड़ने से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। बलोचिस्तान की जमीन ऐसी है, अगर कोई हाथ डाले तो सोना निकल सकता है। सूबे को पहले से 10 गुना बेहतर बनाएंगे। सब कुछ मार धाड़ से नहीं, भाईचारे से बनेगा। कौमें अमन से तरक्की करती हैं। ताजिकिस्तान से पानी लाकर बलोचिस्तान को दूंगा। बलोचिस्तान की सरजमीन से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। सूबों को हुकूक देना मेरा जुर्म है तो 24 साल मजीद जेल काट लूंगा। चाहता हूँ भटके हुए बलोच नौजवान वापस आ जाएं। अफगानों की 40 साल मेहमान नवाजी की आज भी हमारे भाई नहीं बन रहे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का तुर्बत में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। सरफराज भुट्टी पीपल्स पार्टी में शामिल। नफरत और कौम परस्ती की सियासत ने हमें कुछ नहीं दिया। कौम परस्ती की सियासत को शिकस्त देने का आगाज कर रहे हैं। आसिफ जरदारी की क़यादत में खिते में अमन का सूरज तुलू होगा। साबिक निगरान वज़ीर दाखिला का खिताब। सिंध में गैस के ज़खायर में मुसलसल कमी का रुझान। गैस की पैदावार 9 साल में 44% कम। खपत में तकरीबन 35% इजाफा। मजमूई तौर पर 580 mmCFD गैस कम पैदा हुई। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा साल 90 mmCFD की कमी हुई। दस्तावेज में इंकशाफ। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की तैयारी। महकमों की बिजली की ऑपरेशनल लागत सार्फिन से वसूल करने का फैसला। ऑपरेशनल फीस के 2 अरब 14 करोड़ रुपए सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। CPPA ने 4 रुपए 96 पैसे फी यूनिट माहाना ऑपरेशनल फीस वसूल करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। नेपरा CPPA की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा।
लाहौर की फजा बदस्तूर आलूदा। सूबाई दारुल हुकूमत दुनिया भर में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड। शहराहे कायद आजम पर AQI 256 तक रिकॉर्ड किया गया। तिब्बी माहिरीन का आलूदगी से बचने के लिए शहरियों को मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। बलाई इलाकों में शदीद सर्दी का राज। आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम इंतहाई सर्द। वादी नीलम के बलाई इलाकों में पारा नुक्ताई जमात से भी नीचे गिर गया। चीन के शिमाल मगरबी शहर गांसो में 6.2 शिद्दत का जल्जला। 116 अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, हजारों लापता। हलाकतों में इजाफे का खदशा। जल्जले की गहराई 35 किलोमीटर। मरकज सूबे लांजो के दारुल हुकूमत से 102 किलोमीटर था। अमेरिका का बहिरा अहमर में जहाज़ों पर रूसी हमलों के खिलाफ 10 मुल्क के इत्तेहाद का ऐलान। बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड्स, बहरीन और सेशल्स शामिल। इसराइल के दौरे पर अमरीकी वज़ीर दिफा ने रूसियों के हमलों के खिलाफ बैनुल-अक़वामी मैरीटाइम इत्तेहाद बनाने का ऐलान किया। इसराइली तैयारों की हॉस्पिटल और पनाहगुज़ीन कैंपों पर बमबारी। हमलों में मजीद 32 फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। इसराइली फौज का गजा के इंडोनेशियन हॉस्पिटल का भी मुहासरा। सहूनी फोर्सेज ने एम्बुलेंसेज को भी कैंप जाने से रोक दिया। अब तक जंग में शुहदा की तादाद 19,000 से जायद हो गई। 52,000 से जायद जख्मी हो चुके। हमास का इसराइली हमलों पर जवाबी वार। मुतअद्दिद मिलिट्री इमलाक को तबाह करने का दावा। इसराइल ने हमास के हमलों में अपने मजीद 5 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। मिस्र के इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी के लिए कोशिशें। फरीकैन जंगबंदी और कैदियों की रिहाई के लिए तैयार हैं। दोनों का जंगबंदी मुआहदे की तफसीलात पर इख्तलाफ बाकी है। मिस्री हुक्काम का दावा, इसराइली फौज पहले से मुतय्यन करदा हदों से पीछे हटे। हमास का मुतालबा, हमास का रिहाई के लिए इसराइलियों की फहरिस्त यकतरफा बनाने पर इसरार। इसराइल गजा में भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। इसराइली फौज जानबूझकर पानी, खुराक और ईंधन की तरसील रोक रही है। सहूनी फोर्सेज शहरियों को भूख से मारना चाहती हैं, जो जंगी जुर्म है। इंसानी इमदाद की तरसील में भी रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ज़राई ज़मीनों को सोचे समझे मंसूबे के तहत बुलडोज किया जा रहा है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसराइल की सफाकियत का पर्दा चाक कर दिया। पंजाब से मुत्तहिदा अरब अमारात को हाई प्रोटीन चारा एक्सपोर्ट करने का फैसला। निगरान वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। हाई प्रोटीन अल्फा चारे की काश्त बढ़ाने के लिए इक़दामात की मंजूरी। चारे को साइंटिफिक तरीके से खुश्क करके महफूज किया जाएगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि बीफ और मटन की एक्सपोर्ट बढ़ाने का भरपूर पोटेंशियल इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। अब तक गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4,38,376 अफगानियों की वतन वापसी हो चुकी। गुज़श्ता रोज 1,586 अफगान बाशिंदे वतन वापस चले गए। गैर कानूनी अफराद की वापसी तोरखम और चमन बॉर्डर के जरिए हो रही है। जनूबी एशिया में अहमियत रखने वाले 3 ममालिक में 2024 में इंतखाबात के मार्के होंगे। प्यूटन ने सदारती इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सदारती इंतखाबात का अमल अगले साल 15 से 17 मार्च तक जारी रहेगा। मोदी सरकार की टेली कम्युनिकेशन बिल 2023 को मंजूर करवाने की तैयारी। टेली कम्युनिकेशन बिल की मंजूरी के बाद टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी से इख्तियारात ले लिए जाएंगे। टेलीकॉम कंपनीज और सोशल मीडिया सारिफीन में तशवीश की शदीद लहर। मोदी हुकूमत इससे पहले भी आज़ादी सहाफत पर कई हमले कर चुकी। रवां साल मोदी पर तनकीद करने पर कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनियत भी मुअत्तल की गई थी।